एज यू नो आई एम इंफोटेनमेंट, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सो ये वीडियो को एंड तक देखते रहें। एक आपको लास्ट में ऐसी इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जो बंदे बुल्गारिया या रोमानिया अभी ट्रैवल करने वाले हैं विद इन 1 मंथ, 15 डेज, 10 डेज, 5 डेज, वट एवर दैट इज टाइम पीरियड कुछ भी हो। सो ये उनके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वीडियो को देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त। वीडियो स्टार्ट करने से पहले द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी ईद to everyone. This Eid you will get fulfill your dreams, and I hope this Eid will give you a very best results as well. Thank you so much and wishing you a happy Eid once again. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर व्हाट्स योर रिलीजन। अब आज मैं आपको बताता हूँ। आई एम अ हिंदू, आई बिलोंग्स टू ए इंडिया, पंजाब, बट आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स। हमारे घर वालों ने हमें ये एथिक्स दी है कि हमें सब रिलीजन्स में बिलीव करना चाहिए। कोई बड़ा छोटा कोई नहीं होता। इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग, एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। सो आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी में बिलीव करें। ये रिलीजन की लड़ाई में, ये इन चीज़ों की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। हिंदू के साथ मैं हिंदू तरीके से बात करता हूँ, मुस्लिम्स के साथ मैं मुस्लिम तरीके से बात करता हूँ, और नेपाल के लोगों के साथ मैं नेपाल के तरीके से बात करता हूँ। इससे मेरे को सीखने को मिलता है, एंड मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ हर रिलीजन की, और हर रिलीजन के बारे में आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो गाइस, एज यू नो, आजकल बहुत रौला चल रहा है कि बुल्गारिया एंड रोमानिया शेंगेन में आने लगे हैं। जैसे आपने पहले किसी और की वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा कि रोमानिया एंड बुल्गारिया विल ज्वाइन शेंगेन सून। 50%, 60-70% हम कह सकते हैं येस दैट इज़ ट्रू, बिकॉज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी नीदरलैंड से, कि नीदरलैंड्स बुल्गारिया को नहीं ज्वाइन करने दे रहा था। सो हर तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई है। और रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट आजकल ये कह रही हैं कि इन अक्टूबर बॉर्डर्स विल बी ओपन, एयर बॉर्डर्स विल बी ओपन इन अक्टूबर, and the road borders will be open in फर्स्ट ऑफ जनवरी, एंड यूरोज भी एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएंगे। सो वहाँ से तो एक्सेप्टेंस आ गई है। अब इनकी मीटिंग चलती रहेगी, और ये मीटिंग होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस, और यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है अभी कि लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो, उनको पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, डे बाय डे उनको कम कर रहे हैं। एंड जिनको नहीं पता, जो न्यू ऑडियंस मेरे वीडियो पे आ रही है, आई एम इन बुल्गारिया, रूस से, फॉर माय हायर एजुकेशन। लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, एजुकेशन करता हूँ, पढ़ता हूँ, पार्ट टाइम वर्क करता हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे सकता था, बिकॉज 5 to 6 डेज बैक ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी, बट मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि विद इन 2 और 1 डेज बिफोर इनकी एक और मीटिंग थी। मैं सोच रहा था कि वो मीटिंग के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज देंगे, बट अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं। सब वीडियो कर रहे हैं, तो मैंने कहा हम भी अपनी तरीके से, हमारा जो वे है स्टाइल का बताने का, उससे आपको गो थ्रू करवा दें। यस, चांसेस पूरे हैं बुल्गारिया और रोमानिया के आने के लिए। हम तो चाहते हैं कल आ जाए, परसों आ जाए, बट एज ए लीगली अक्टूबर में इनका फाइनलाइज, अगर अक्टूबर में बॉर्डर ओपन हो गए, एयर बॉर्डर्स ओपन हो गए, तो समझें कि जनवरी में ये आ ही गई, एक 1 जनवरी से आ ही गई। और उसके बाद क्या क्या स्ट्रिक्टनेस होगी उसके बारे में आपको बताते हैं। बुल्गारिया एंड रोमानिया पहले ही शेंगेन में आ जाते हैं, बट रोमानिया, मोस्ट ऑफ दी पर्सनस रोमानिया से, इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ से गो थ्रू होते हैं, बिकॉज रोमानिया इज़ द वे टू, रोमानिया इज़ द, बुल्गारिया इज़ द पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल बुल्गारिया को पाथवे की तरह यूज़ किया जाता है, बुल्गारिया से रोमानिया और रोमानिया से पाथवे टू शेंगेन। पूरा नहीं बताएंगे, मैं इस चीज़ में बिलीव करता नहीं हूँ, सो हम गलत गाइडेंस किसी को देंगे भी नहीं। हाँ, अगर किसी की पर्सनल चॉइस है कि उनको उस वे से जाना है, सो दे कैन गो, नो इशू फॉर इट। सबका अपना अपना वे होता है। एंड बट मैं इस यूट्यूब चैनल को बड़ा प्योर रखना चाहता हूँ, नेचुरल रखना चाहता हूँ। तभी हम गलत चीज़ के बारे में कोई बात करेंगे नहीं। नॉलेज है, शेयर करते हैं, बट ऑन कॉल, पर्सनली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम गलत चीज़ों को मोटिवेट नहीं करते, और दैट्स माई स्टाइल, और ना ही मैं कभी करूँगा। एनीवेज, अब बात करते हैं कि ये कब शेंगेन में आएगी। एज आई टोल्ड यू बिफोर, अक्टूबर से इसकी पूरी तैयारी हैं आने के लिए। और देखा जाए तो बुल्गारिया में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज सोफिया में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं।
आपके जो एयरपोर्ट है, जो आपका ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, हर बंदे की चेकिंग हो रही है। अभी पीछे थोड़े से इंडियंस यहाँ पे आए थे, उनको बहुत गंदे गंदे तरीके से इमिग्रेशन ने चेक किया, क्यों करने जाना है, क्या जाना है, वट एवर द इट इज़ रीजंस कुछ भी हो। तो क्या उनकी इंटरव्यू हुई, दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट हुई। सम पर्सन्स को अभी भी होल्ड करके रखा है कि आई डोंट नो कि उनको वापस भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे या क्या करेंगे। बट इतना है कि ये कंट्री अब फाइनलाइज है कि आने वाली है शेंगन में। सो वो अब दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए एक छोटी सी टिप है। अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है तो वो अक्टूबर से पहले जोर लगा के आ जाए। जिस दिन ये शेंगन में आ गई, एज यू नो, वीज़े तो दूर लगने की बात है, बुल्गारिया तो वैसे ही बंदे बुला के राजी नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन, और जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो एजुकेट होके आएँ। अगर नई एजुकेशन है देन आपके पास सिर्फ 2 3 4 महीने ही है। आई एम नॉट श्योर एज वेल कि आती है कि नहीं आती, बट जैसा आजकल चल रहा है डेफिनेटली मोर देन 90% की अब ये आ ही जाएगी। पहली वीडियो में मैंने बोला था कि ये सूत्र हैं, रिपोर्ट्स हैं, बट इनकी मीटिंग कंडक्ट हो रही है, डे बाय डे रोज मीटिंग हो रही है। और मीटिंग में उन्होंने खुद भी बोला है कि रोमानिया ने बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया, खुद भी किया है। बुल्गारिया में, सोफिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। सो ये कंट्री दोनों आएंगी आएंगी। अगर रोमानिया आएगा तो बुल्गारिया ज़रूर आएगा। ये नहीं कि लास्ट ईयर जैसे क्रोशिया, रोमानिया, बुल्गारिया से तो क्रोशिया आ गई, क्योंकि क्रोशिया ने वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन पास कर लिए थे। एंड रोमानिया एंड बुल्गारिया का इशू था नीदरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, हंगरी से। सो दिस ईयर इनके वो इश्यूज भी सॉल्व हो चुके हैं, बिकॉज उन्होंने भी टिक कर दिया है कि ये कंट्रीज डेवलपमेंट की वे पे जा रही हैं। सो हमारी तरफ से ओके है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट होगा। जो रोमानिया एंड बुल्गारिया का है, आएंगी ये दोनों ही, बट इनको सिस्टम फेस करने का ये होगा, 2 फेजेस में आएंगे ये। फर्स्ट फेज में आएगा इनके एयरपोर्ट बॉर्डर्स ओपन कर दिए जाएंगे फॉर यूरोपियन यूनियन लोगों के लिए, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो जा सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं। और उसके बाद फर्स्ट फेज में ये होगा, एंड सेकंड फेज स्टार्ट विद 1 जनवरी 2024, जिसमें लैंड बॉर्डर्स ओपन कर दिए जाएंगे। और मे बी विद इन 10 15 20 डेज इनकी करेंसी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, यूरोज एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। सो ये 2 वे हैं जिसपे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगा। ये तो था रोमानिया एंड बुल्गारिया शेंगन में आएंगी। एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप और देता हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीशियस टिप। जो बंदे यहाँ पे ट्रैवल करने लगे हैं विद इन 15 डेज, 10 डेज बाद, 1 महीने के बीच में, सो आप जितना जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं आ जाएं, बिकॉज सोफिया के बॉर्डर्स इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश, इंडियन, नेपाल, कहीं से भी कोई भी नेशनैलिटी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं सेटिस्फाइड, यहाँ से सोफिया टू तुर्की, तुर्की टू इंडिया, बांग्लादेश, कहीं पे भी हो, कोई भी लोकेशन हो। सो अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी आपकी टिकट्स हो उतनी जल्दी आप करवाएं, यहाँ पे आए। और जो ग्रुप वाले हैं, जो ग्रुप में आ रहे हैं, तो नो, ग्रुप में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में आएंगे आपका एक बंदा भी नहीं बाहर निकल पाएगा। सो इससे बेटर है कि आप टाइम पीरियड से आए, 2 2 बंदे आए, 3 3 बंदे आए, और अपने जो आपका एम्प्लॉयर है, और सबसे बड़ी बात, जो टाइप सी वीज़ा पे आए हैं सर, आप मेरे को इतनी कॉल्स करते हो कि सर हमारा ये करवा दो, वो करवा दो, वो करवा दो। सर हमने आपको नहीं कहा था आप टाइप सी वीज़ा पे आए। टाइप सी वीज़ा आपको अगर नहीं पता तो आप गूगल पे चेक करके देखें, और मेरी लास्ट वीडियो देख लें, और इसका मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा। आप देखें कि टाइप्स ऑफ वीज़ा बुल्गारिया में कितने होते हैं। ये मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि लोग अपने पैसे 4 4 5 लाख टाइप सी वीज़ा पे ना खर्चे। सर कोई टीआरसी नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से आपको इनलीगल वे से जाना पड़ेगा। सो सही तरीके से आओ, बढ़िया रहो, कम पैसे में आओ, और इतने तो पैसे लगते भी नहीं है। हम जो वर्क परमिट करवाते हैं, हमें बोलते हैं सर लोग कि सर आप 2500 यूरोज़ में कैसे वर्क परमिट करवाते हैं, वो करवाते हैं। सर हम यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली में नहीं बैठे। दिल्ली का रेट 5 लाख चल रहा है, 6 लाख चल रहा है, 4 लाख चल रहे हैं। चंडीगढ़ का रेट क्या चल रहा है वो हमें भी पता है। जिनके थ्रू आप काम करवा रहे हैं, उनकी फाइलें आजकल हमारे पास आ रही हैं। सो कोई ना कोई चीज़ का फ़र्क तो होगा सर।
हम तो यहाँ बैठे हम लोगों का सोचते हैं। अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई चंडीगढ़ का लड़का था, तो कह रहे सर मेरा काम करवा दो। तो हमने बोला नो इशू फॉर इट, आप अपनी फाइल सेंड कर दें, जो हमारा एडवांस है वो हमें सेंड कर दें और तो हम आपका काम करवा देंगे। उसको लगा कि नहीं बाहर बैठे हैं, जस्ट लोग ट्रस्ट नहीं करते तो, और हम बोलते भी नहीं है ना करो, कोई इशू की बात नहीं है, हम तो फ्री की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आप लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। सो वो उस बंदे को हमने बोला कि सर करवाना तो बताएं, नहीं तो कोई इशू की बात नहीं है, जैसे मैं वीडियो में बोलता हूँ, जैसे मैं कॉल पे बात करता हूँ, नहीं भी काम करवाना आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी ले सकते हैं, हम आपके लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो उस बंदे ने काम कहीं दिल्ली से कर, चंडीगढ़ से ही बंदा था, मे बी शायद उसका दिल्ली का एजेंट होगा या पता नहीं कहाँ का एजेंट होगा, उसको खुद भी नहीं पता। तो उसने उसको फाइल दे दी और घुमा के वो फाइल हमारे पास ही आ गई। अब जिस दिन उसकी इंटरव्यू थी तो उसको हमें फेस करना था, तो मेरे को कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे, तो कह रहा सर आपके पास फाइल आ गई, तो मैंने कहा यस। तो कह रहा सर मेरे से तो 4.5 लाख रुपए ले रहा है। तो मैंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें बताएं, हम अपना उस क्लाइंट के साथ तो काम नहीं खराब कर सकते, उसने हमें फाइल दी है, जब हम आपसे सीधे काम करवा रहे थे आपने बोला सर 2.5 लाख में काम नहीं होगा, अब आप 4.5 लाख रुपए दे रहे हैं और अब देने पड़ेंगे सर। बट और हम में भी सर थोड़ी सी खुंदक तो आएगी आएगी सर, हम लोगों का अगर सोचते हैं, लोग हमें सोचते हैं कि ये बट एवर इट इज़, कोई भी हो या सिस्टम कैसा भी हो, तो फिर हम सर दोबारा फाइल नहीं पकड़ते। ये हमारे वर्क का सिस्टम है सर, ये हमारा प्रोज, ये इसी में ही प्रोज है सर, कॉन्स कुछ भी नहीं है। हम जेन्युइन काम करते हैं, जेन्युइन आप करवाना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं करवाना चाहोगे इन्फॉर्मेशन लो। अगर आपकी फाइल कहीं से घूम के हमारे पास आएगी भी तो वो उसी का चार्ज लगेगा सर, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमने आपको एक बार चांस दिया, चांस लाइफ में बार बार नहीं आते सर। हम भी यहाँ पे वर्क करते हैं, हमारे पास भी कई बार चांसेस होते हैं, कई बार नहीं होते, बट जो चांस हमें लगता है हम रिस्क ले लेते हैं और उसको हम ग्रैब कर लेते हैं। सो उसको चांस को वेस्ट मत कीजिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।